वो कहते हैं ना, जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो कहलाते हैं जब आपकी हार निश्चित हो फिर भी आप मैदान ना छोड़े। फ्रेंड्स, ये लाइन जिसके लाइफ के बारे में बिल्कुल फिट होती है, मैं आज सबको उसकी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, नेवर गिव अप एटीट्यूड। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ड्रीम बिग। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अचीव द अनअचीवेबल। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मेकिंग पॉसिबल all the impossible. So friends, I'm expecting this story is also going to inspire you. So without wasting time, let's get started. Hello everyone, my name is AM Khan and welcome back to your channel. आज मैं आप सबको स्विमिंग का बादशाह की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जब भी हम बात करते हैं ना क्रिकेट के बारे में तो सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। जब भी हम बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में तो माइकल जॉर्डन का नाम आता है। जब भी हम बात करते हैं हमारा फुटबॉल के बारे में तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, उनका नाम आता है। उसी तरह जब भी हम बात करते हैं स्विमिंग के बारे में तो एक ही नाम हम सबके दिमाग में आता है, वो है माइकल फेल्प्स। उनको बोला जाता है मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियंस। वो अकेले इंसान है जो ओलंपिक्स में 28 मेडल्स उन्होंने लिए हैं। आउट ऑफ दिस 28 मेडल्स 23 आर गोल्ड मेडल्स। इसलिए उनको बोला जाता है द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियंस ऑफ ऑल टाइम। अभी भी उनके नाम है 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड 20 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा स्विमिंग का जो माइकल फेल्प्स ने नहीं अचीव किया, जो माइकल फेल्प्स ने नहीं तोड़ा। आपको लग रहा है माइकल फेल्प्स ने ऐसे ही सब कुछ अचीव कर लिया, ये सारा रिकॉर्ड, ये सारा अचीवमेंट, ये सारे मेडल्स ऐसे अचीव कर लिया? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं ना, आपका सक्सेस जितना बड़ा है आपका स्ट्रगल उतना ही बड़ा है। तो माइकल फेल्प्स का स्ट्रगल भी बहुत बड़ा है। इसके पीछे उनका सालों साल का मेहनत है, सालों साल का डेडिकेशन है, बहुत सारा सैक्रिफाइसेस है, तभी वो ऐसा बन पाए। तो आज हम बात करेंगे क्या था उनका अप्स एंड डाउन, क्या था उनका फेलियर, उनका पूरा लाइफ स्टोरी आज हम बात करेंगे। माइकल फेल्प्स का जो बचपन था बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल एवरेज था। वो पैदा हुए थे इन 1985 इन अमेरिका, बाल्टीमोर। उनको बचपन में एक डिजीज़ था, दैट इज़ ADHD, दैट मीन्स अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस डिजीज़ में लोग कंसंट्रेशन पावर खो लेते थे। इस डिजीज़ में आप कहीं भी एक जगह पर आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आप अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे स्कूलों ने उनको मना कर दिया पढ़ाने के लिए। बोलते वो मंद बुद्धि है, वो हम उसको नहीं पढ़ा सकते। पर उनका जो मामा थे वो हमेशा उनको सपोर्ट किया, हमेशा उनको मोटिवेट किया कि हाँ तू कर सकता है। और 7 साल की उम्र से उनको वो भेज दिए थे कि नहीं कोई स्विमिंग स्कूल में, तो स्विमिंग ट्रेनिंग सेंटर में। उनका जो पहले से इंटरेस्ट था स्विमिंग में। बट इन द ईयर 1994 उन दोनों का, वो पेरेंट्स का, उन दोनों का डाइवोर्स हो गया और उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट उनके ऊपर आया, माइकल फेल्प्स के ऊपर। पर उन्होंने कभी इस चीज़ का इम्पैक्ट उनका जो स्विमिंग पे ऊपर नहीं आने दिया। हमेशा कोशिश किया नहीं, हाँ मैं स्विमिंग में कैसे एक्सेल करूँगा, कैसे इम्प्रूव करूँगा डे बाय डे। इसीलिए 10 साल की उम्र में उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया और 15 साल की उम्र में वो ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुए। उनका माइंड में एक ही चीज़ था, जितने भी सारे रिकॉर्ड है स्विमिंग का सब मैं तोड़ूंगा, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो नेशन वाइड लेवल का हो, चाहे वो ओलंपिक्स लेवल का हो,
जो भी रिकॉर्ड है स्विमिंग का मैं सब तोड़ूंगा। उनका माइंडसेट यही था कि नहीं मैं कैसे उस सबको तोड़ूंगा। तो पहले वो रिकॉर्ड को लिखते थे पेन एंड पेपर में, फिर तोड़ते थे, फिर लिखते थे, फिर तोड़ते थे। पहले स्टेट वाइज क्या क्या रिकॉर्ड है, फिर लिखते थे, तोड़ते थे। नेशन वाइज क्या क्या रिकॉर्ड है, लिखते थे, तोड़ते थे। तो बस वही उनका हैबिट बन गया, रिकॉर्ड लिखना, प्रैक्टिस करना, तोड़ना, लिखना, प्रैक्टिस करना, फिर उसको तोड़ना। फिर आया उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जो सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जो सारे मीडिया सबको एकदम हिला कर रख दिया। उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि नहीं, इस बार ओलंपिक्स में जो भी रिकॉर्ड है स्विमिंग का वो मैं तोड़ दूंगा। उससे पहले एक रिकॉर्ड था जो मैक्स स्पीड्स ने बनाया था स्विमिंग में इन द ईयर 1972। ओके, एक ही इवेंट में, एक ही ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल जीतना। तो माइकल फेल्प्स ने क्या बोल दिया कि नहीं, ये जो ओलंपिक्स आने वाला है, इस ओलंपिक्स में मैं ये रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगा। तो तब इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स आने वाला था, जो चाइना में होने वाला था वो ओलंपिक्स। तो पूरा मीडिया के सामने, सबके सामने बोल दिया कि नहीं, ये जो ओलंपिक्स आने वाला है उसमें जो मार्क स्पीड्स का जो रिकॉर्ड है वो मैं तोड़ दूंगा। वो स्टेटमेंट के बाद हर जगह उनका मजाक उड़ने लगा, हर न्यूज़पेपर, मीडिया सब में छप गया ये चीज़, और सब ने बड़ी मजाक उड़ाया। और माइकल फेल्प्स ये बोलते थे कि ये सब चीज़ ना मुझे डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, ये चीज़ मुझे और इंस्पायर कर रहा है, ये चीज़ मुझे और मोटिवेट कर रहा है। उस लेवल का उनका माइंडसेट था, उस लेवल का उनका जो ऑटो सजेशन था। बीजिंग ओलंपिक्स को बस 2 साल ही बाकी था, उनका प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। वो एक दिन में 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते थे, एक दिन में 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते थे। 2 साल बाकी था, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था, खास करके माइकल फेल्प्स तो कभी भी नहीं। उनका एक एक्सीडेंट हो गया, और इस एक्सीडेंट में उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। और मैं आप सबको बता दूं, स्विमिंग में विदाउट हैंड आप हाथ को यूज ना करें, स्विमिंग करना इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट है। डॉक्टर ये भी बोल दिया कि नहीं, तुम पानी में जाना ही छोड़ दो, स्विमिंग करना तो भूल ही जाओ, और हाथ यूज करना तो इम्पॉसिबल है। पर इम्पॉसिबल चीज़ उनके डिक्शनरी में था ही नहीं। वो हमेशा ही सोचते थे कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, सब कुछ मैं जो चीज़ में सोच सकता हूँ सब कुछ मैं अचीव कर सकता हूँ। उस लेवल का उनका माइंडसेट था। वो इंसिडेंट के बाद, वो एक्सीडेंट के बाद फिर से जब वो ये पानी में प्रैक्टिस करने के लिए, डॉक्टर की बात सच हुआ, उस सच में उनको बहुत तकलीफ हुआ, वो नहीं हो पा रहा था। उनका वो जो हाथ वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुके थे, बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। पर बोलते हैं ना कि उनका जो ड्रीम है, वो जो 16 साल का ड्रीम है, हाँ, वो आंखों के सामने देख रहे थे, तो टूटता हुआ वो ड्रीम। और वो बहुत मुश्किल है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर इतने सालों से आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत किया है, जिस चीज़ के लिए आपने सब कुछ किया, अगर वो टूट जाए अपनी आंखों के सामने, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर वो फाइट बैक किया, फिर वो बोले नहीं, अगर हाथ नहीं तो ठीक है, तो मैं पैर को इस्तेमाल करूँगा। अगर हाथ नहीं इस्तेमाल कर सकता तो मैं पैर को इस्तेमाल करूँगा। फिर उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, पैर को कैसे यूज करूँगा स्विमिंग में। फिर उनका और एक ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, हाथ को छोड़ के मैं मेरा जो लेग है, मेरा जो पैर है, उसको कैसे यूज करूँगा। फिर आया 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, जिस टीम के लिए इन्होंने सालों साल मेहनत किया था, जिस टीम के लिए उन्होंने सपना देखा था। अब उस सपनों को जान देने की टाइम आ गया। तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, और वो एक के बाद एक गोल्ड जीतते चले गए, एक के बाद एक गोल्ड जीतते चले गए। ऐसे करते करते 7 गोल्ड हो चुका था। बारी थी आखिरी, वो आखिरी था 200 मीटर्स बटरफ्लाई। और उसमें उस कंपटीशन में और एक प्रॉब्लम उनको वेट कर रहा था। क्या था प्रॉब्लम? जब वो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, कुछ सेकंड के बाद उनका जो गॉगल्स था वो स्क्रैच हो गया। वो जो स्विमिंग कर रहे थे, वो जो गॉगल्स चश्मा था वो स्क्रैच हो गया।
और उस धीरे धीरे पानी घुसने लगा और वो पीछे भी नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे जाओगे तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। सो पानी घुसने लगा, उनको कुछ नहीं दिख रहा था, बस कुछ सिर्फ उनको अंदाज लगा के वो आगे जा रहे थे, अंदाज लगा के आगे जा रहे थे। फिर और कुछ देर जाने के बाद उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, पानी इतना ज़ोर से घुसने लगा, कुछ नहीं दिख रहा था। बस वो अपने हिसाब से उनका जो प्रैक्टिस था वो काम कर रहा था, उस प्रैक्टिस के हिसाब से बस वो अंदाज लगा के वो जा रहे थे। बट फाइनली वैसे करते करते उसमें भी उन्होंने गोल्ड जीत लिया। पर वो जो फर्स्ट आया और जो सेकंड आए थे उनका जो डिफरेंस था ना वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत माइनर डिफरेंस था। अगर हम बोलेंगे तो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा मीन्स अगर हम डिवाइड करेंगे ना 1 सेकंड को डिवाइडेड बाई 100, जितना आएगा डिफरेंस, जितना टाइम उतना डिफरेंस था उनमें और वो सेकंड आया था। और ये बोला जाता है ये जो उनका जो वो जो आखिरी पुश ना उनको लेग ही दिया, उनका जो वो लेग के लिए वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, वो जो आखिरी पुश उनका जो वो लेग जिस चीज़ के लिए वो प्रैक्टिस किए थे जब उनका हैंड फ्रैक्चर हुआ था, यही किया। 36 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा था ओलंपिक्स का, वो जो रिकॉर्ड मार्क स्पीड्स का था। हर कोई पागल हो गया था, हर कोई उनका दीवाना हो गया था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई एक इंसान एक ही इवेंट में एक ही ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल कैसे जीत सकता है। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि मेड पॉसिबल ऑल द इम्पॉसिबल। पर जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ना, सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने उनको पूछा, सो माइकल यू आर वेरी लकी पर्सन, आपके जो गॉगल से स्क्रैच हो गया, इतनी सारे डिफ़िकल्टीज आपने फेस किया बट स्टिल यू मेड इट, आपने कर दिया, यू आर वेरी लकी पर्सन। सो माइकल फेल्प्स को बहुत बुरा लगा, इतने मेहनत के बाद अगर कोई आके आपको बोलेगा कि नहीं यू आर वेरी लकी, तो डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा। वो बोला आई एम लकी, वो बोला आप ठीक है मैं लकी हूँ, तो आप भी लकी बन सकते हो। बोला अगर आप वीकली 84 आवर्स आप मेहनत करोगे आप भी लकी बन सकते हो। 84 आवर्स आप वीकली आप स्विमिंग करोगे आप लकी बन सकते हो। अगर मंथली आप 2520 आवर्स स्विमिंग कर सकते हो आप भी लकी बन सकते हो। अगर ईयरली आप 30,250 आवर्स स्विमिंग कर सकते हो आप भी लकी बन सकते हो। और 4 साल में अगर आप 1,20,960 आवर्स स्विमिंग कर सकते हो आप भी लकी बन सकते हो। और माइकल फेल्प्स कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, बट डिफरेंस मैं लकी नहीं हूँ, मैं ये मेरा मेहनत है। अगर आप भी कर सकते हो, आप इतना मेहनत कर सकते हो, आप भी लकी बन सकते हो। सो वो जिस तरह वो रिपोर्टर के जवाब दिया और उनका जो रिस्पॉन्स था सबको चुप कर दिया, पूरा दुनिया चुप हो गया था, सिर्फ देख रहा था इस इंसान का जलवा। उसके बाद उनको ये भी बोला जाता था ही इज़ बाल्टीमोर बुलेट। सो वो बाल्टीमोर से थे इसलिए उनको वो बुलेट की तरह वो स्विम करते थे, बहुत फास्ट वो स्विम करते थे। तो किसी को समझ में नहीं आता था एक इंसान इतनी स्पीड में वो कैसे स्विम कर सकता है। और उसको ये भी बोला जाता है कि नहीं ही इज़ हाफ मैन हाफ फिश। अगर फिश और माइकल फेल्प्स अब कंपटीशन करोगे स्विमिंग में तो माइकल फेल्प्स पहले आएंगे मछली के आगे। So he has that kind of dedication, he has that kind of spirit कि अगर मैंने ये ठान लिया है तो मैं करके रहूँगा। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ माइकल फेल्प्स। फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ अगर आप बड़ा सपना देख सकते हो तो आप उसको अचीव भी कर सकते हो। तो बड़ा सपना पहले देखना चाहिए। और वो बोलते हैं ना सपना वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपना वो भी नहीं जो सिर्फ आपको सोने ना दे, सपना वो है जो आपको सोने ना दे, जो आपको बैठने ना दे, जो आपको खाने भी ना दे, जो आपको कुछ ना करने दे, सिर्फ हमेशा एक ही चीज़ आप सबको रिमाइंड करता रहे तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ये करना है। हर वक्त
हर टाइम जब वो आपको दिखने लग जाए, वो चीज़ आपको दिखने लग जाए, वही है आपका सपना। सो ऑलवेज फॉरगेट अबाउट अदर्स, फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर्स पीपल विल से। जैसे कि उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर उन्होंने, माइकल फेल्प्स ने किसी को नहीं सुना, हमेशा वो खुद की बात वो सुनते थे। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बोलूँगा माइकल फेल्प्स में और हम सब में क्या डिफरेंस है, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हम सब के अंदर वो अभी तक आया नहीं कि नहीं हाँ यस मुझे सच में कुछ करना है। जब वो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। अगर एक बार आपने ठान लिया ना मुझे ये करना है, देन आप कर सकते हो। बस वो चीज़, वो जो बर्निंग डिज़ायर वो चाहिए, वो जब तक नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। तो बस हमको यही सोचना है कि नहीं यस दिस इज़ द टाइम वी हैव टू डू इट, बिकॉज वी हैव ए लिमिटेड टाइम, बिकॉज एक ही लाइफ है, एक ही ज़िंदगी है, इसमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए करना है, आपके लिए करना है, आपके पेरेंट्स के लिए करना है, सो आपकी कंट्री के लिए करना है, आपकी सोसाइटी के लिए करना है, सबके लिए करना है। बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर कंट्रीब्यूशंस। सो आप कहाँ हो वो सोचो, और हमेशा खुद को हमेशा मोटिवेट करो, खुद को हमेशा इंस्पायर करो। सो वन लास्ट मैसेज आई वुड लाइक टू गिव थ्रू दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू। सो सक्सेस मीन्स नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम, सक्सेस मीन्स ओवरकमिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का ना होने को सक्सेस नहीं बोलते हैं, प्रॉब्लम का होते वक्त उस प्रॉब्लम को काबू पाने का नाम सक्सेस है। सक्सेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप कब गिरोगे भी नहीं, आप जब गिरते हो उस उठने का नाम सक्सेस है। जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं उसका नाम नहीं है सक्सेस, जब उस मजाक को आप पॉजिटिवली लेके आप ऊपर उठते हो उसका नाम है सक्सेस। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज अचीवेबल, जस्ट वी नीड टू चेंज योर माइंड, just you have to believe in yourselves. If he can do it, I can do it also. If Michael Phelps can do it, I can do it also, because nothing is impossible, everything is possible. So that's all for this video. So thank you so much for watching. Jai Hind.